गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिमालयन एजुकेशन पॉइंट। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लर्निंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स अदर सोर्सेज ऑफ लर्निंग। इस टॉपिक पर मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आइए देख लेते हैं इस टॉपिक में क्या क्या आएगा। तो वीडियो डिस्कस करने से पहले आप मेरी वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और आप मेरे को कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो वीडियो डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पाठ्य पुस्तक से अतिरिक्त अधिगम। तो ये पाठ्य पुस्तक से अतिरिक्त अधिगम है क्या, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, पाठ्य पुस्तक अधिगम का सबसे ट्रेडिशनल मेथड है। मतलब कि जो सबसे पहले हमारा जो अधिगम का साधन था वो था पाठ्य पुस्तकें, जो कि एक बहुत ही गलत तरीका था। क्योंकि जो टीचर्स है और जो स्टूडेंट है वो पूरी तरह से पाठ्य पुस्तकों पर ही निर्भर करते थे। जो अध्यापक है वो बच्चों को सिर्फ बुक्स से ही नॉलेज प्रोवाइड करवाते थे। तो अध्यापक पाठ्य पुस्तकों से ही पढ़ाते थे। पाठ्य पुस्तकें अधिगम का महत्वपूर्ण साधन है, परंतु एक अध्यापक को चाहिए कि वे बच्चों को पाठ्य पुस्तकों से बाहर निकालकर एक अलग तरीके से शिक्षण प्रदान कर सके। इसका मतलब है कि पाठ्य पुस्तकों से अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि हम बच्चों को मतलब कि स्टडी करवा सकते हैं, ताकि उनका जो ज्ञान है वो स्थायी रह सके। उनको जो चीज़ें हम दिखाएंगे, उनको जो बाहर लेकर उनको ले जाकर उनको ज्ञान देंगे, वो उनका स्थायी ज्ञान होगा। वो उन्हें कभी भूलता नहीं है, बल्कि एकदम उनके माइंड में सेट हो जाता है। तो आधुनिक युग में विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है कि अगर हम बच्चों को सिर्फ पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित रखेंगे तो वे लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हम सिर्फ बच्चों को बुक्स से ही पढ़ाएंगे तो वो एक बुक वॉर्मर बन जाएंगे। वो किताबों पर ही निर्भर रहेंगे, वो बाहर की दुनिया देख ही नहीं पाएंगे। तो अगर हम अलग अलग अधिगम के तरीके अपनाएंगे तो बच्चों का ज्ञान जो है वो स्थायी रहेगा। हमारे आसपास पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त भी कई ऐसे अन्य साधन हैं जिसके द्वारा कि बच्चों को अधिगम करवाया जा सकता है। तो ये कौन कौन से साधन हैं, अदर सोर्सेज ऑफ लर्निंग है, तो हम देख लेते हैं जिसके द्वारा भी बच्चों को ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। तो हमारा पहला है समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर, फिर है इंटरनेट, होली बुक्स यानी कि जो हमारी की धार्मिक किताबें हैं, मैगजीन्स, इंसाइक्लोपीडिया, मॉडल्स, पिक्चर्स और चार्ट्स, एजुकेशनल गेम्स, लाइब्रेरी, फील्ड ट्रिप, फैमिली और होम, मोबाइल फ़ोन्स, टेलीविज़न, एजुकेशनल फिल्म्स, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, कंप्यूटर और रेडियो। इससे अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, तो आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हो जो आपको लगता है कि जो टीचिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हाँ, पहले हम इन सब पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा समाचार पत्र। समाचार पत्र हमें उपयोगी ज्ञान प्रदान करते हैं। यह शिक्षा ग्रहण करने का सबसे सस्ता साधन है। न्यूज़पेपर क्या है, ये तो हमें आसानी से घर पर मिल ही जाता है। तो इसमें ऐसी ढेर सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो हमें घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हमें करंट अफेयर्स के बारे में पता चलता है कि देश विदेश में क्या हो रहा है, और इससे हमें पता चलता है कि हमारा जनरल नॉलेज के बहुत सारे क्वेश्चन उसमें दिए होते हैं। स्पोर्ट्स के बारे में दिया होता है, क्या हो रहा है देश में, क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें हमें समाचार पत्र से प्राप्त हो जाती हैं। तो नेक्स्ट है हमारा इंटरनेट। आजकल के वैज्ञानिक युग में इंटरनेट शिक्षण का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है, जिसके द्वारा हम कोई भी जनरल नॉलेज या हमारा कुछ भी क्वेश्चन हो, हम फटाफट से जाकर गूगल में सर्च कर लेते हैं। तो इसमें हम एक क्लिक करेंगे तो हमें एक ऐसी कई यूज़फुल वीडियोस, इमेजेस जो हमारी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होती हैं वो हमें आसानी से इंटरनेट पर मिल जाती हैं। तो नेक्स्ट है हमारी होली बुक्स। होली बुक्स जैसे कि
हमारी बहुत सारी होली बुक्स है, जैसे कि रामायण है, महाभारत है, बाइबल है, जिसमें ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है, जो हमें बताती है कि कैसे जीवन जीना है, कैसे जीवन में कठिनाइयों का सामना करना है। ऐसी बहुत सारी जनरल नॉलेज है जो हमें उन बुक से मिलती है। तो नेक्स्ट है हमारा मैगज़ीन। मैगज़ीन भी हमें आसानी से ही प्रोवाइड हो जाती हैं। इसमें भी कई ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि कौन सा रिसर्च वर्क चल रहा है। तो जो भी रिसर्च वर्क चल रहा है, इस पर कितना काम हो चुका है, कितना और होना चाहिए, और हमें इससे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैगज़ीन्स के द्वारा मिल जाती हैं। उसके आगे इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया क्या होती है कि रेफरेंस बुक्स होती हैं जिसमें कि इतना वास्ट इन्फो होता है कि इसमें हमें इतने इंटरेस्टिंग वे से इंफॉर्मेशन दी होती है कि उसे पढ़ने के बिना हम रह नहीं सकते। हमारा इतना इंटरेस्ट पैदा हो जाता है उनमें कि जिससे कि हमारी थिंकिंग एबिलिटी भी इम्प्रूव होती है। इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है, ये सारी बुक्स का एक कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, या अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग इंसाइक्लोपीडिया भी हो सकता है। अगला है हमारा मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं, जैसे कि कोई एक चीज़ होती है, अगर हम उस चीज़ का एक छोटा सा रूप नमूना जैसा बना दें। मान लो कि हमें किसी बच्चे को भाखड़ा बाँध दिखाना है, तो अगर भाखड़ा बाँध तो हम उनको ले जा नहीं ना सकते एट ए टाइम, तो हम वो छोटा-सा उसका नमूना जैसा बना देंगे, तो बच्चे उसे देखकर ही इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर लेंगे। तो कि वो कैसा दिखता है, क्या-क्या उसमें भाखड़ा बाँध से में कैसे बिजली मतलब कि वहाँ बनाई जाती है, ये सब इन्फॉर्मेशन हम उन्हें मॉडल के थ्रू बता सकते हैं। तो मॉडल से अगला है हमारा पिक्चर्स एंड चार्ट। अच्छा, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए पिक्चर्स और चार्ट्स इतने यूज़फुल होते हैं कि बच्चे उनकी तरफ एकदम से अट्रैक्ट ही हो जाते हैं। अगर बच्चों को हम पिक्चर और चार्ट्स के थ्रू पढ़ाएँगे तो हम उनके अटेंशन भी हम स्टडी की तरफ आसानी से लेकर आ सकते हैं। तो नेक्स्ट है एजुकेशनल गेम्स। एजुकेशनल गेम्स जैसे कि हम पज़ल्स खेलते हैं, एटलस, क्रॉसवर्ड्स आदि बहुत सारी ऐसी पज़ल्स गेम होती हैं जो सोर्स ऑफ एजुकेशन है। लाइब्रेरी, अगला पॉइंट है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी क्या है, स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लर्निंग है। यहाँ पर हमें थोड़ी सी जगह में ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। लाइब्रेरी में इतनी सारी बुक्स हमें मिल जाती हैं जिससे कि हम अपनी मनपसंद किताबों को हम पढ़ सकते हैं और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। तो अगला है फील्ड ट्रिप्स। फील्ड ट्रिप का मतलब है कि हमें अगर बच्चों को किसी चीज़ के बारे में शिक्षा देनी है तो हम उस चीज़ को वहाँ पर ले जाकर उनको प्रत्यक्ष दिखा सकते हैं, जिससे कि उनका ज्ञान है जो है वो स्थायी रहता है, उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ती हैं। जैसे कि बच्चों को म्यूज़ियम ले जा सकते हैं, फैक्ट्रीज़ में ले जा सकते हैं, बैंक्स में ले जा सकते हैं। फैक्ट्रीज़ में ले जाकर हम उनको ऐसा दिखा सकते हैं कि किस तरह प्रोडक्शन होता है, बैंक्स में हम किस प्रकार से अपनी पेमेंट्स को हम विथड्रॉ करते हैं, किस तरह से हम एटीएम से पैसे निकालते हैं। इस तरह से हम उनको दिखाकर भी उनको किसी ट्रिप पर ले जाकर भी एजुकेशन दे सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा फैमिली एंड होम। फैमिली एंड होम मतलब कि बच्चा जब पैदा होता है तो वह अपने परिवार से ही सीखना शुरू करता है। तो जो माँ होती है वो बच्चे की पहली टीचर माँ को बताया गया है, क्योंकि घर में बहुत सारे और भी मेंबर्स होते हैं जिसके द्वारा बच्चा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो फैमिली भी एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो अगला है हमारा मोबाइल फ़ोन। आजकल मोबाइल फ़ोन तो सबके पास ही होते हैं। मोबाइल फ़ोन से हम कोई भी इंफॉर्मेशन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है, जैसे यूट्यूब है, ज़ूम एप्लीकेशन है, जिससे कि हमने ऑनलाइन क्लासेस भी लगाई थी, जो कि कोरोना टाइम में हमें बहुत ही मतलब कि यूज़फुल ऐप के रूप में हमारे सामने आई थी। उससे ही बच्चों ने ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण की थी। तो है टेलीविज़न। अगला है टेलीविज़न। टेलीविज़न एक विजुअल साधन है जो कि जिससे कि इंफॉर्मेशन को एक ही
जगह से दूर दूर तक पहुंचाया जा सकता है। तो जिससे कि हमें टेलीविज़न पर ऐसे बहुत सारे चैनल्स आते हैं, जैसे कि डिस्कवरी चैनल, जिससे कि हमें बहुत जानकारी मिल जाती है डिस्कवरी चैनल से भी। उससे आ गया एजुकेशनल फ़िल्म्स। एजुकेशनल फ़िल्म्स, कई ऐसी एजुकेशनल फ़िल्म्स भी अगर हम देखें तो भी उससे हमें बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमें किसी बच्चे को हिस्ट्री पढ़ानी है, तो हिस्ट्री से तो वैसे भी बच्चे बोर होते रहते हैं। तो अगर हम उन्हीं हिस्ट्री से रिलेटेड एजुकेशनल मूवीज़ दिखाएँगे तो उनको आसानी से वो, एक तो उनका मनोरंजक भी हो जाएगा और वो मनोरंजन होगा, और दूसरा वो उससे सीख भी लेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। आजकल जो है सभी प्रकार की न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स, ये सारी क्या है, नॉवेल्स, और ये सारी हमें कहाँ मिल जाती हैं, नेट पे मिल जाती हैं। इन सब को हम इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग कहते हैं। इसके द्वारा भी हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। कंप्यूटर भी एक शिक्षा ग्रहण करने का बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। कंप्यूटर से भी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जो कि शिक्षा ग्रहण करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। आगे है हमारा रेडियो। रेडियो क्या है, एक ऑडियो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिससे कि हम समाचार सुन भी सकते हैं। उस पे कई ऐसे प्रोग्राम आते हैं जैसे कृषि से रिलेटेड, और कई मतलब म्यूज़िक से रिलेटेड कई ऐसे प्रोग्राम्स रेडियो पर भी हम सुनकर भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो ये तो थे हमारे कुछ पॉइंट जो हम पाठ्य पुस्तक से अतिरिक्त हम इंफॉर्मेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इससे अलावा भी कई ऐसे साधन हैं, हो सकता है कि आपको और कई ऐसे साधन पता हो तो आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो मेरी वीडियो को शेयर, लाइक ज़रूर करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।